अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, टॉपिक के नाम है एंजाइम इनहिबिशन, जो कि बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है। जैसे कि आप जानते हैं कि एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन करते हैं और बना देते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। इसी सबस्ट्रेट को एंजाइम चेंज कर देता है प्रोडक्ट के अंदर, और एंजाइम भी हासिल हो जाता है और प्रोडक्ट भी हासिल हो जाता है। मगर अगर इस सबस्ट्रेट का जो बहरूपी है, इसकी कॉपी जो सबस्ट्रेट की तरह तो है पर सबस्ट्रेट नहीं है, उसको हम इनहिबिटर का नाम देते हैं, उसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एंजाइम इनहिबिटर के साथ जुड़ता है और एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बना देता है, और यही एंजाइम इस इनहिबिटर को प्रोडक्ट में चेंज नहीं कर पाता, बल्कि ये इनहिबिटर इसको ब्लॉक कर देता है एंजाइम को। ऐसी चीज़ को नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड इनहिबिटर है। तो ऐसा मॉलिक्यूल जो रिएक्ट करेगा एंजाइम के साथ बट आर नॉट कन्वर्टेड और नहीं चेंज होगा प्रोडक्ट के अंदर, इसको एंजाइम इनहिबिटर का नाम दिया जाता है। जब ये इनहिबिटर काम करता है उस वक्त एंजाइम कभी भी कैटालाइज नहीं कर सकता रिएक्शंस को। तो जब इनहिबिटर जुड़ जाएगा एंजाइम के साथ तो एंजाइम कैटालाइज करना छोड़ देगा, फेल हो जाएगा। तो ऐसे फिनोमिना को नाम देते हैं एंजाइम इनहिबिशन। एंजाइम इनहिबिशन मतलब ऐसा फिनोमिना जिसके अंदर इन विच एन एंजाइम्स फेल टू कैटालाइज अ रिएक्शन, जब वो केमिकल रिएक्शन को कैटालाइज नहीं कर पा रहा, तो ऐसे फिनोमिना को नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड एंजाइम इनहिबिशन है। अगर नॉर्मली देखा जाए तो हमारे सेल्स के अंदर नॉर्मली एंजाइम इनहिबिशन का प्रोसेस हो रहा होता है, मतलब जो एंजाइम की एक्टिविटी है इसको रेगुलेट किया जा रहा होता है। एंजाइम की एक्टिविटी को रेगुलेट कौन करता है? एंजाइम इनहिबिशन का फिनोमेना जो कि इसको रेगुलेट कर रहा है। जब मतलब कि कैटालाइज की ज़रूरत होती है तो एंजाइम इनहिबिशन नहीं होता, जब कैटालाइज की ज़रूरत नहीं होती तो एंजाइम की एक्टिविटी को रोकने के लिए एंजाइम इनहिबिशन का प्रोसेस हो जाता है। बट सम टाइम अगर देखा जाए कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो हमारी बॉडी के एंजाइम के काम को डिस्टर्ब करते हैं, जैसे पॉइजन्स, ये भी एक इनहिबिटर के तौर पे काम करता है, जैसे साइनाइड्स, एंटी मेटाबोलाइट्स, पेनिसिलिन, सल्फर ड्रग्स। ये ऐसे मैंने एग्जाम्पलें बताई हैं जो एंजाइम्स की एक्टिविटी को डिस्टर्ब करते हैं, एंजाइम को ब्लॉक कर देते हैं। इन सब को नाम देंगे, दे आर कॉल्ड इनहिबिटर है। हमारे पास अगर देखा जाए दो तरह के इनहिबिटर है जो डिटेल में स्टडी करेंगे। पहले इनहिबिटर का नाम है कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर। कॉम्पिटेटिव का मतलब जो कंपटीशन करेगा। इस कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर का एक ही काम है एंजाइम की एक्टिविटी को ब्लॉक कर देना। अब एंजाइम की एक्टिविटी ब्लॉक कैसी होती है? जैसे आपको पता है एंजाइम की ये एक साइड है जिसको कहते हैं एक्टिव साइड। जब इसके साथ इनहिबिटर जुड़ जाएगा तो एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, सबस्ट्रेट इसके साथ नहीं जुड़ पाएगा क्योंकि इनहिबिटर ने इसको ब्लॉक कर दिया। तो ऐसा इनहिबिटर जो ब्लॉक करता है एक्टिविटी ऑफ एंजाइम उसको कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर कहा जाता है। कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर की सबसे बड़ी पहचान ये कंपीट करता है, कंपटीशन करता है सबस्ट्रेट के साथ। किसके क्या करने के लिए कंपटीशन करता है? बाइंडिंग के लिए। किसके साथ बाइंड करने के लिए? एक्टिव साइट के साथ। तो ऐसा इनहिबिटर जो कंपीट करेगा सबस्ट्रेट के साथ ताकि वो बाइंड कर सके एक्टिव साइट के साथ, ऐसे इनहिबिटर को नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर है। अब ये इसके साथ कंपटीशन क्यों कर रहा है? क्योंकि जैसा सबस्ट्रेट होता है सेम टू सेम वैसा इनहिबिटर है। तो ऐसा इनहिबिटर जो सबस्ट्रेट की तरह सिमिलर होता है, ये मैंने अगेन एग्जांपल बता रहा हूं, ये कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर है। तो ऐसा इनहिबिटर जो स्ट्रक्चरली सिमिलर होता है नॉर्मल सबस्ट्रेट्स के साथ, सबस्ट्रेट की तरह ही होता है, उसको नाम देते हैं कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर है। ये बाइंड करता है एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। ये इतना भी सिमिलर नहीं होता कि एंजाइम इसको चेंज कर दे प्रोडक्ट के अंदर। मतलब ये ऐसा नहीं कि आपके ये सबस्ट्रेट ही है, सबस्ट्रेट की तरह होता है पर कंप्लीट सबस्ट्रेट नहीं है। तो ये एंजाइम कैन नॉट अटैक इट टू फॉर्म रिएक्शन प्रोडक्ट। ये कभी भी इसके ऊपर ऐसे अटैक नहीं करता कि ये इसको चेंज कर दे किसके अंदर? प्रोडक्ट के अंदर। यही जो इनहिबिटर जब इसके साथ जुड़ता है तो टेम्परेरी जुड़ता है, उतर भी जाता है। अब उतरता कैसे? मतलब इट इज़ यूजुअली टेम्परेरी, इनहिबिटर एवेंचुअली लीव्स द इनहिबिटर, मतलब कि एक ऐसा इनहिबिटर है जो यहाँ से उतर भी जाता है, और जब ये उतरता है तो ऐसे रिएक्शन को नाम देते हैं रिवर्सिबल इनहिबिशन। अब ये उतरता कैसे, मैं ये आपको बता दूं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझेगा, इसको कैरी कीजिएगा जो मैं आप बताने लगा हूँ। ये सारा का सारा इसका उतरने का जो प्रोसेस है ये डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर। अगर सबस्ट्रेट ज़्यादा होंगे तो जीत कौन जाएगा? सबस्ट्रेट जाएगा। अगर इनहिबिटर सबस्ट्रेट से ज़्यादा होंगे तो जीत कौन जाएगा? इनहिबिटर। तो मोर कंसंट्रेशन जब सबस्ट्रेट की होगी देन इनहिबिटर के लिहाज से तो एक्टिव साइट के साथ अगर देखा जो ऑक्युपाइड किया होगा वो सबस्ट्रेट होगा।
अगर मोर कंसंट्रेशन होगी इनहिबिटर की तो एक्टिव साइट के साथ जो ऑक्यूपाइड होगा वो इनहिबिटर होगा। तो आप ये कह सकते हैं इनहिबिटर उतर जाता है जब किसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, सबस्ट्रेट की, इसीलिए इसको कहा जाता है ये टेम्परेरी है, ये रिवर्सिबल इनहिबिशन है, ये उतर भी जाता है और जुड़ भी जाता है ऑन द बेस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर है। मैं आपके सामने इसकी एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेस ये एक एंजाइम है, ये जुड़ता है सक्सीनेट के साथ, सक्सीनेट सबस्ट्रेट है। अब दोनों आपस में जुड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेस ये वैसे का वैसा हमारे पास आ गया, ये एंजाइम है, पर सक्सीनेट को इसने कन्वर्ट कर दिया प्रोडक्ट के अंदर जिसका नाम क्या फ्यूमारेट है। तो सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेस का सबस्ट्रेट का नाम क्या है, सक्सीनेट है। पर अब यहाँ पे क्या होता है, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेस के साथ इसका बहरूपिया जुड़ गया, इसकी फोटोकॉपी जुड़ गई, जो कि सबस्ट्रेट नहीं है, वो इनहिबिटर है जिसका नाम है मेलोनेट। ठीक है, मेलोनेट इसके साथ जुड़ गया तो क्या बन गया, एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स। तो आगे आपको पता है कभी भी प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा। यही मेरे बच्चे आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, ये सेम टू सेम सबस्ट्रेट की तरह होता है और एक्टिव साइट के साथ जुड़ जाता है और प्रोडक्ट में चेंज नहीं करने देता। ऐसे इनहिबिटर को नाम दिया जाता है जो सिमिलर होता है सबस्ट्रेट की तरह, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। ये जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है इसकी बड़ा ज़्यादा हमारे पास इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आपको पता है एक लॉक एंड की मॉडल हाइपोथेसिस है। इस हाइपोथेसिस को जो सपोर्ट करता है ना वो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। मतलब इसका कहने का मतलब एक ताला एक चाबी से खुलता है। तो आप ऐसे कैसे एक सबस्ट्रेट एक मखसूस एक्टिव साइट के लिए कोई और सबस्ट्रेट को वो कभी नहीं तोड़ सकता। ये ऐसे है जैसे लॉक एंड की हाइपोथेसिस के मुताबिक ही हमें सपोर्ट कर रहा है। इसी तरह काफ़ी ज़्यादा सब्सटेंस है जो सिमिलर होंगे सबस्ट्रेट की तरह, पर वो सबस्ट्रेट नहीं है, तो कभी भी एंजाइम उसके ऊपर एक्ट नहीं करेगा। तो आप ये नहीं कह सकते कि हर सब्सटेंस जो सबस्ट्रेट की तरह है एंजाइम वही समझ के उसके ऊपर काम कर लेगा, ऐसा नहीं होता। एंजाइम कभी भी उसके ऊपर काम नहीं करता जो सबस्ट्रेट की तरह होता है। ठीक हो गया। आखिरी पॉइंट, काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर हम यूज़ करते हैं एज ए ड्रग के तौर पर, हम इसको मेडिसिन के तौर पर यूज़ करते हैं ताकि कंट्रोल कर सकते हैं बैक्टीरियल पैथोजन। काफ़ी जरासीम, काफ़ी बैक्टीरिया जब हमारी बॉडी में जाते हैं तो उनके एंजाइम्स होते हैं, उनके एंजाइम को डीएक्टिव करने के लिए हम एज ए ड्रग्स यूज़ करते हैं और वो ड्रग्स बेसिकली ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होते हैं जो बैक्टीरिया के एंजाइम को इनएक्टिव करने के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे एक एंटीबायोटिक्स है सल्फोनामाइड, ये हम यूज़ करते हैं एज आ बैक्टीरियल पैथोजन को रोकने के लिए। अब आते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। ये एक ऐसा इनहिबिटर है जो कि आप याद रखिएगा सबस्ट्रेट की तरह नहीं है, तो इसका मतलब ये एक्टिव साइट के साथ नहीं जुड़ेगा। तो ऐसा इनहिबिटर जो बाइंड करता है टू एन एंजाइम, पर एंजाइम की किस जगह पर, अदर देन एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, एक्टिव साइट के अलावा किसी और के साथ जुड़ने वाला, उसको नाम देते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। और वो जगह का नाम क्या है, एलोस्टेरिक साइट है। एलो, ये देखें, ये एक्टिव साइट आ गया, ये एंजाइम की दूसरी जगह है जो एक्टिव साइट के साथ मौजूद होती है, इसको कहते हैं एलोस्टेरिक साइट। इस जगह पे जुड़ने वाला हम उसको नाम देते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। अगर नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर को देखा जाए, अगर ये इनएक्टिव कर रहा है एंजाइम को टेम्परेरीली, कुछ वक्त के लिए उसको इनएक्टिव कर रहा है, तो हम कहेंगे रिवर्सिबल इनहिबिशन है। और अगर ये एंजाइम डीनेचर कर रहा है एंजाइम को परमानेंटली, मतलब कि एंजाइम को परमानेंटली डीनेचर कर रहा है, तो हम इसको इरिवर्सिबल इनहिबिशन का नाम देंगे। मतलब अगर परमानेंटली उसको खराब कर रहा है तो इरिवर्सिबल इनहिबिशन है, और अगर इनएक्टिव एंजाइम कर रहा है टेम्परेरीली तो उसका नाम क्या होगा, रिवर्सिबल इनहिबिशन कहलाएगा। जैसे कि हमारे पास दो तरह की इसकी टाइप आ जाती है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की, एक है रिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर और एक का नाम है इरिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। रिवर्सिबल कौन सा होता है, याद रखिएगा, जो उतर जाता है, जो कि टेम्परेरी होता है। इरिवर्सिबल वो होता है जो परमानेंटली काम करता है, उसको इरिवर्सिबल का नाम दिया जाता है। रिवर्सिबल में देखा जाए जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, इसका काम है प्रिवेंट करना, बचाना, रोकना फॉर्मेशन होने में एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्सेस और एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्सेस। मतलब एंजाइम और सबस्ट्रेट के साथ जुड़ना इसको रोकता है, और एंजाइम और प्रोडक्ट के साथ जुड़ना इसको रोकता है, जिसका नाम क्या रिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। ये प्रिवेंट करता है सबस्ट्रेट को कन्वर्ट होने में
प्रोडक्ट के अंदर। तो सबस्ट्रेट कभी भी प्रोडक्ट में चेंज नहीं होगा अगर एंजाइम के साथ रिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जुड़ जाए। एग्जांपल दीजिएगा, फीडबैक इनहिबिशन, ये एग्जांपल है रिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। ये डिटेल में एक टॉपिक है जो आगे आएगा, ये एक कंप्लीट टॉपिक है, बट आप यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे याद रखें, ये एग्जांपल किसकी आ जाती है, रिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की। इरिवर्सिबल एक ऐसा इनहिबिटर है जो एंजाइम को डिस्ट्रॉय करता है, ख़राब करता है, उसका आल्टर कर देता है शेप को, उसकी शेप को चेंज कर देता है। जब शेप चेंज हो जाती है एंजाइम की तो कभी भी सबस्ट्रेट बाइंड नहीं करता एक्टिव साइट के साथ। तो सबस्ट्रेट कैन नॉट बाइंड टू द एक्टिव साइट। ऐसे इनहिबिटर को नाम देते हैं इरिवर्सिबल इनहिबिटर है, इरिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। एग्जांपल दीजिएगा, साइनाइड और हैवी मेटल्स है। इन दोनों की ना किताब के अंदर देखिएगा आपको डिटेल नज़र आएगी। जैसे कि साइनाइड ये एक पॉइज़न है, ये एक जहर है, ठीक है। ये अगर देखा जाए तो ये एक एंजाइम है जो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, उसको साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को काम करने से रोकता है, जो कि सेलुलर रेस्पिरेशन करवाता है। तो उसके काम करने को रोकने वाला साइनाइड है जो कि परमानेंटली रोक देता है। तो इसका मतलब साइनाइड क्या होगा, इरिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। हैवी मेटल्स जिसमें आप कह सकते हैं सल्फ़र आ जाता है, कॉपर आ जाता है, काफ़ी हैवी मेटल जोन से होते हैं। ये हैवी मेटल्स भी क्या करते हैं, ये हमारे एंजाइम के साथ एक थायोल ब्रिज होता है जिसको एच से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, इसके साथ अटैच हो जाता है। और इसका काम क्या है, टर्शरी स्ट्रक्चर जो एंजाइम का है, एंजाइम के स्ट्रक्चर को ख़राब कर देता है, हैवी मेटल्स। तो ये दोनों आपने किताब से देख लेने हैं। बेसिकली हमारा टॉपिक ख़त्म हो चुका है, ये आपने जाके डिटेल बुक से जाके भी स्टडी कर सकते हैं या आप इसको गूगल भी कर सकते हैं। ये बड़ा आसान और सिंपल सा टॉपिक था, पेपर में एज इट इज़ ही लिखेगा, आपके इंशाल्लाह आपके नंबर नहीं कटेंगे। सारे लेक्चर्स अपलोडेड हो रहे हैं और काफ़ी हो भी चुके हैं, प्ले लिस्टें बन चुकी हैं। डिस्क्रिप्शन में जाएँ, प्ले लिस्टें का लिंक मौजूद होगा, आप वहाँ से 1 बाय 1 करके सारे के सारे लेक्चर्स ले भी सकते हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।